हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी का दिल से थैंक यू कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। वैसे मैं आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कृपया आप सभी लोग के पास जितने भी ईमेल है उन सभी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसे 1000 प्लस सब्सक्राइबर कर दे। मेरे इतना मेहनत के लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए और बिना किसी देरी के नेक्स्ट एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड नंबर 3253, टाइटल वीर मीट्स समीरा। वीर वास्तव में ढहे हुए पत्थरों को हटाना चाहता था और यह पता लगाना चाहता था कि क्या सनराइज पैलेस के बचे हुए हिस्से से कुछ उपयोगी चीज मिल सकती है। दुर्भाग्य से उसका शरीर सीधे पत्थर में जा घुसा। स्प्रिट बॉडी होना बेकार है, वीर ने आह भरते हुए कहा। उसे यह विचार छोड़ना पड़ा। तियाओ पार्टी ने एक छात्र को दूसरे पक्ष के फूल को देखने के लिए भेजा था, इसलिए दूसरे पक्ष का फूल कुछ खास होना चाहिए। मेरे छूने के बाद ये गायब क्यों हो गया? वीर ने अपने हाथों को देखा जहां पंखुड़ी पिघल गई थी। अब वहां उसका कोई निशान नहीं था। वीर को भी कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, इसलिए वीर ने उसे अनदेखा करना चुना। वह द स्टोरी ऑफ जीन को याद करने की कोशिश कर रहा था। अतीत में वीर पूरी तरह से अपनी शक्ति पर निर्भर था जब तक कि उसे वह सब याद न आ जाए जो उस आदमी ने कहा था। ऐसा लगता था जैसे उसने शब्दों को कॉपी करके अपने दिमाग में चिपका लिया हो। हालांकि उसने अपने शब्दों के पीछे के अर्थ पर वास्तव में शोध नहीं किया था। अब जब उसने इस बारे में सोचना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि तियाओ पार्टी के छात्र ने जिस द स्टोरी ऑफ जीन का जिक्र किया था उसमें बहुत सारी गलतियां थीं। उसने जो कुछ कहा वह शोध, भविष्यवाणियों और इसी तरह की अन्य बातों के बारे में था। वीर ने इसे एक बार में ही पढ़ लिया और पाया कि छात्र ने वास्तव में द स्टोरी ऑफ जीन्स का अध्ययन नहीं किया था। अगर उसने इसका अध्ययन किया होता तो गलतियां नहीं होती, जिससे वीर का मानना था कि यह सिर्फ एक शोध पत्र था और वास्तव में कथनों का एक समूह नहीं था जो कौशल का अभ्यास करने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से आया था। क्या उस तियाओ पार्टी के सदस्य का वास्तव में यह मतलब था कि यह रिसर्च था जब उसने इसे रिसर्च कहा? क्या उसने वास्तव में द स्टोरी ऑफ जीन का अभ्यास नहीं किया था? वीर अजीब लग रहा था। इसके बारे में कुछ और सोचने के बाद वीर को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। द स्टोरी ऑफ जीन्स मानव शरीर पर बहुत भारी पड़ती है। चाहे वह तियाओ पार्टी का छात्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मूल समय का एक मानव ही था। उसके जीन का विकास स्तर द स्टोरी ऑफ जीन्स के साथ वास्तव में अभ्यास करने और सफलता पाने के लिए आवश्यकताओं तक नहीं पहुंचने वाला था। इसलिए वह केवल इस पर शोध करने में ही सक्षम था। वीर ने सोचना जारी रखा। तियाओ पार्टी में किसी ने द स्टोरी ऑफ जीन के साथ अभ्यास किया होगा। आखिरकार काला क्रिस्टल कवच एक पवित्र वस्तु है जो तियाओ पार्टी से संबंधित है। किसी ने द स्टोरी ऑफ जीन बनाने के लिए काले क्रिस्टल कवच का उपयोग किया होगा। हालांकि रिवर्स द स्टोरी ऑफ जीन्स में बहुत सारी गलतियां थीं, फिर भी इससे वीर को थोड़ी मदद मिली। कीचड़ भरे रास्ते पर चलना बिना रास्ते के चलने से बेहतर था। कितनी शर्म की बात है, मैं पहले से ही एक शुद्ध स्पिरिट बॉडी हूँ, जिससे आत्माओं की शक्तियों के अलावा कोई भी शक्ति मेरे शरीर पर काम नहीं कर सकती। मैं अब द स्टोरी ऑफ जीन का अभ्यास भी नहीं कर सकता। अन्यथा मैं जो कुछ भी सीखा है उसे परीक्षण में डालने की कोशिश कर सकता था। वीर निराश था। वह अपने स्पिरिट बॉडी को सुझाने का कोई रास्ता खोजने की उम्मीद कर रहा था। अभी तक उसे उम्मीद की एक किरण भी नहीं मिली थी। वह कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने 33 स्काइज में जाने का फैसला किया। अगर वह अपनी स्पिरिट बॉडी को ठीक से नहीं पहचान पाया तो उसे जांच करके ये पता लगाना चाहिए कि एंडरसन सैनी क्या कर रहा है।
यह अज्ञात था कि यह स्प्रिट बॉडी के कारण था, लेकिन वीर अब अंतरिक्ष को चीर नहीं सकता था। उसे केवल ये सोचने की जरूरत थी कि वह कहाँ जाना चाहता है और वह वहाँ प्रकट हो जाएगा। यात्रा के इस शानदार तरीके से उसने सोल्जर नाइफ स्काई के बारे में सोचा और वहाँ प्रकट हो गया। वीर ने देखा कि अब उसे अंतरिक्ष में सुरंग तोड़कर गॉड के ऑस पार्टी में जाने की जरूरत नहीं थी। उसका स्प्रिट बॉडी 33 स्काइज की बाधा को पार करने में सक्षम था, उसे रोका नहीं गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आकाशीय शक्तियां मेरे स्प्रिट बॉडी को प्रभावित करेगी। वीर का दिल ये सोचते हुए धड़क उठा। उसका स्प्रिट बॉडी आकाश की परत दर परत पार करता हुआ आगे बढ़ता गया, जिससे वह अंततः धूल भरे आकाश यानी डस्ट स्काइज में पहुंच गया। डस्ट स्काइज में कोई भी शक्ति कमजोर हो जाती थी, यहाँ तक कि एक गॉड स्प्रिट भी ऐसी जगह पर एक आम प्राणी बन जाते हैं। उस समय वीर ने वहां युद्ध किया था और उसे बहुत नुकसान हुआ था। अब जब उसका स्प्रिट बॉडी वहां प्रकट हुआ तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे डस्ट स्काई की शक्तियां अब अस्तित्व में नहीं रहीं। इसका मतलब है कि मैं इस स्प्रिट का उपयोग 33 स्काइज को पार करने और जीनो यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए कर सकता हूं। वीर इस अवधारणा के बारे में बहुत उत्साहित था। इसके बारे में कुछ और सोचने के बाद वह उदास महसूस करने लगा। अगर मैं 33 स्काइज पार करके अपने पुराने जीनो यूनिवर्स में पहुंच भी जाऊं तो क्या होगा? कोई मुझे नहीं देख पाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वापस लौटता हूं या नहीं। ये सोच कर वीर को बहुत परेशानी महसूस हुई। मुझे पहले जाकर देखना चाहिए कि एंडरसन सैनी क्या कर रहा है, जिससे वीर का दिल धड़क उठा। यह उसे अगले स्काइज में ले गया। सौभाग्य से वीर ने पहले ही बिग स्काई डेमन लेडी से वहां पुराने टॉवर के स्थान के बारे में पूछ लिया था। बस कुछ और विचारों में वह पहले से ही 17वें स्काइज के पुराने टॉवर के सामने प्रकट हो गया। वह स्काइज वह जगह थी जहां एंडरसन सैनी रहता था। बिग स्काई डेमन लेडी ने कहा था कि एंडरसन सैनी के अलावा गॉड के ऑस पार्टी के किसी भी सदस्य को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। यात्रा के मामले में मेरा स्प्रिट बॉडी बहुत ही निपुण है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे वहां पहुंचने से रोक सके जहां मुझे जाना है और जहां मैं जाना चाहता हूं। वीर ने खुद का मजाक उड़ाने के लिए आत्महीनता भरे अंदाज में कहा। पुराने टॉवर को सील कर दिया गया था। वीर उसके सामने आया और सीधे सामने के दरवाजे से अंदर चला गया। उसके बाद उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। पुराने टॉवर की पहली मंजिल बिल्कुल खाली थी। वहां 4 दीवारें थी और कुछ धातु के बक्से थे जो मम्मियों के ताबूत जैसे लग रहे थे। वीर ने अनुमान लगाया कि वहां 11 धातु के बक्से थे। उसने वहां एंडरसन सैनी को नहीं देखा, लेकिन वह धातु के बक्सों के बारे में उत्सुक था। वह धातु के बक्सों के पास उड़ गया। उसका स्प्रिट बॉडी बाधित नहीं था, इसलिए वह सीधे उनके अंदर उड़ सका। धातु के बक्सों में जाने के बाद वीर ने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। लाल आंखों का एक जोड़ा उसे भूत की तरह घूर रहा था। वीर ने गौर से देखा। उसने पाया कि वे आंखें उसे घूर नहीं रही थी, वे सीधे सामने देख रही थी। अंदर एक प्राणी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या था। उसके शरीर पर सफेद पदार्थ की कई परतें थीं। ये सांप की खाल जैसा था। यह अज्ञात था कि अंदर से वह प्राणी कैसा दिखता होगा। उसकी आंखों में 2 छेद थे और आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था कि प्राणी अकल्पनीय दर्द और पीड़ा सह रहा था। वीर ने अनुमान लगाया कि यह एंडरसन सैनी के लाइफ सोल परीक्षण विषयों में से एक हो सकता है। वह ये पता लगाने में भी दिलचस्पी नहीं रखता था कि वह सफेद चीज वास्तव में क्या थी। धातु के बक्से से बाहर निकलने के बाद वीर ने कुछ और धातु के बक्सों में प्रवेश किया ताकि ये देख सके कि उनके अंदर क्या है। हर धातु के बक्से में एक परीक्षण विषय था जो भयानक तरीके से पिघल रहा था या छील रहा था।
वह पुराने टॉवर की दूसरी मंजिल पर टेलीपोर्ट हो गया। वहां भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। वहां धातु के कई और बक्से थे। वीर परत दर परत ऊपर की ओर उड़ा। प्रत्येक कक्ष की छवि एक जैसी थी। कुछ परतों में कई धातु के बक्से थे, जबकि अन्य मंजिलों में केवल कुछ धातु के बक्से थे। वह 10वीं मंजिल तक गया, जहां उसने एक क्रिस्टल बेड पर लेटी समीरा को देखा, जो सुनहरे बालों में थी और सफेद लबादा पहने हुए थी। वह क्रिस्टल बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। सोते हुए वह बहुत प्यारी लग रही थी। अजीब बात है, ये जगह पहले से ही पुराने टॉवर की चोटी है, फिर भी एंडरसन सैनी यहाँ क्यों नहीं है? मुझे लगा कि एंडरसन सैनी अपना सारा समय पुराने टॉवर में अभ्यास करते हुए बिताता है। वीर ने कुछ और इधर उधर देखा, लेकिन उसे एंडरसन सैनी का कोई चमड़ा या बाल नहीं मिला। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर एंडरसन सैनी टावर में नहीं है, तो वह कहाँ है? वीर ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। उसे कोई कारण नहीं सूझा कि ऐसा क्यों हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं समीरा को छू सकता हूँ। वीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ये देखने के लिए कि क्या वह समीरा के बालों को छू सकता है, लेकिन उसका हाथ उसके सिर में घुस गया। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वीर निराश था। समीरा के पास रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड था, फिर भी उनके शरीर आपस में बातचीत नहीं कर सकते थे। उसका स्पिरिट बॉडी बहुत अजीब था। वीर पुराने टॉवर के इर्द गिर्द घूमता रहा। ये जगह उतनी रहस्यमय नहीं थी जितनी उसने सोची थी। इसके अलावा एंडरसन सैनी वहां था ही नहीं। हालांकि समीरा को पुनर्जीवित कर दिया गया है, लेकिन उसे वह सारा समय याद नहीं है जो हमने साथ में बिताया था। 80% से 90% संभावना है कि इस पुनर्जीवित समीरा को केवल वही याद है जो एंडरसन किंगडम में हुआ था। ये कितनी शर्म की बात है। वीर ने समीरा को देखा और आह भरी। अगर समीरा के पास अच्छी इच्छा शक्ति होती तो शायद वह एंडरसन सैनी को प्रभावित कर पाती। वह एंडरसन सैनी को ये समझाने में सफल हो पाती कि वह इतना दबंग न बने। ये बहुत शर्म की बात है कि मेरे पास तुम्हारी इच्छा वापस लाने का कोई तरीका नहीं है, वीर ने सोचा। अगर उसके पास जरूरी शक्ति होती तो वह अच्छी समीरा को जगह देता। जब वीर सोच रहा था तो उसने महसूस किया कि उसका हाथ बैंगनी रोशनी से टिमटिमा रहा था।